Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today we are gonna do the fifth video of the AutoCAD series, Projection of Lines. Thank you. स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले मैं क्वेश्चन निकालूंगा ब्लैंक वाला AutoCAD फाइल। तो पहले एक लंबा लाइन खींच लेते हैं हम लोग। लाइन तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है पैरेलल टू एंड 25 मिलीमीटर अबव द HP एंड लाइन इन द VP। तो हम लोग की जो लाइन है ये XY लाइन है, इसके ऊपर वाला पार्ट VP है इस केस में, फिर नीचे वाला पार्ट HP। तो हम लोग को पहले एक लाइन खींचना है 70 का। इधर हम 70 का लाइन को हम कलर कर देंगे ग्रीन। अब ये जो प्रोजेक्शन होगा इसका प्रोजेक्शन 25 मिलीमीटर अबव HP होना चाहिए VP में। तो मैं 25 मिलीमीटर ले लेता हूँ, इधर 70। इसको डिलीट, इसको भी मैं ग्रीन ले लेता हूँ। अब डायमेंशन दिखा देता हूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं। मैं थोड़ा इधर जाके चेंज कर लूंगा। अब हम लोग सेकंड वाला करेंगे। तो सेकंड वाले का क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर टू द HP 25 मिलीमीटर बिहाइंड द VP एंड इट्स 1 and 10 मिलीमीटर अबव द HP। सो बेसिकली हम लोग का जो भी है 10 मिलीमीटर HP के ऊपर है। तो पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं 10 का, और उसके बाद एक 70 का। अब ये 10 का लाइन को हटा देते हैं क्योंकि हमको नहीं चाहिए। अब ये लाइन को हम ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं। अब हम लोग को बोला क्या गया है कि परपेंडिकुलर टू द HP। अब ये लाइन जो है हम लोग का ये परपेंडिकुलर है, HP का परपेंडिकुलर है 25 मिलीमीटर बिहाइंड द VP। अब हम लोग इसको 3D में नहीं देख पा रहे हैं, तो 25 मिलीमीटर बिहाइंड VP समवेयर ओवर हियर। लाइक मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन मैंने मार्क किया है ये है 25 मिलीमीटर बिहाइंड VP। बट अब हम लोग ये 2D में कर रहे हैं बोल के इसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो फिर रोटेट करने के बाद ये जहां पे ये पॉइंट आएगा वो होगा हम लोग का B ब्रैकेट A। जो हम लोग B ब्रैकेट A इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पॉइंट को हम लोग डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं, हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वी कांट डायरेक्टली सी इट इन द प्लेन। तो हम लोग डायमेंशन लेंगे इधर से,
डायमेंशन इधर से हम लोग लेंगे 25। और इसका 70। अब हम लोग ABCD नंबरिंग भी कर देते हैं। तो पहले इधर ये है B डैश, ये B डैश, ये है A डैश, ये है B ब्रैकेट A। इसके साथ हम लोग का 1 पार्ट B खत्म। तो हम 1 पार्ट A को लिखने भूल गए थे तो लिख देते हैं पहले। ये है B डैश, ये होना चाहिए A डैश, ये होना चाहिए B, और ये होना चाहिए A। 1 part A, 1 part B is over. Now we'll go for 1 part C. 1 part C का क्वेश्चन क्या है? Perpendicular to the VP in the HP and its one end in the VP. So basically ये बस एक 70 मिलीमीटर का लाइन खींचना है HP से नीचे तक। लाइन पकड़ो, 70 का खींचो, बस ये हो गया। इसको हम डायमेंशन भी डाल ही देते हैं हम। 70। अब इसका मार्किंग के लिए हम ये वाला है हमारा B, अरे यार सॉरी ब्रोस, ये है A, और इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे B डैश ब्रैकेट A डैश। हम लोग वापस इधर B डैश ब्रैकेट A डैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग ये पॉइंट को हम लोग डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं। हम लोग इसको 2D में इसलिए हम लोग देख नहीं पा रहे बल्कि हम लोग डैश लिखे, बट हम लोग 3D होता तो हम लोग डैश नहीं लिखते, लाइक हम लोग ब्रैकेट नहीं देते। ब्रैकेट तभी देते जब हम लोग ये डायरेक्टली देख नहीं पा रहे। और अब लास्ट वाला, इंक्लाइंड एट 35 डिग्री to the HP with one end 20 मिलीमीटर above it। तो बेसिकली 20 मिलीमीटर के अबव जो भी करना है वो करेंगे। तो पहले हम लाइन ले लेते हैं 20 मिलीमीटर, और ये कुछ भी लाइन ले लेते हैं बस। अब हम इधर ऑर्थो ऑन कर देंगे, ऑर्थो ट्रैकिंग, जिसे हम लोग एंगुलर लाइन बना सकते हैं 35 डिग्री का। लाइन में जाएंगे, लाइन लेंगे 70 का, और हम लोग टैब दबाएंगे एंगल सेट करने के लिए 35, एंटर। ये बन गया हम लोग का 35 डिग्री। हम इसको अब एंगुलर से मार्क भी कर लेते हैं इसको 35, तो ये हो गया 35 डिग्रीज। और हम लोग ऑर्थो ऑफ कर देंगे अभी के लिए।
हम लोग इधर से एक लाइन लेंगे 25 का, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक लंबा लाइन ले लेंगे इधर तक का। अब हम लोग बेसिकली मैच करें ये लाइन का, हम लोग को ये जो लाइन है, लाइन को मैं कर देता हूँ पिंक कलर का। ये लाइन का हम लोग को डायमेंशन नहीं पता, हम लोग को निकालना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इधर से भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, अब हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो बस हम लोग को ये क्वेश्चन में इतना ही करना था। मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। इसको सॉरी बट ये बस आप देख लीजिए एक बार, ये 56.9 होना चाहिए। तो इससे हम लोग 1 पार्ट ABCD कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 के लिए भी मैं एक लंबा लाइन खींच लेता हूँ। और एक और थोड़ा सा लंबा होने से अच्छा होता। अब ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 30 मिलीमीटर लॉन्ग इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स VP एंड HP, 40 मिलीमीटर अबव HP एंड 25 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है। अब हम लोग ये 40 और 25 का लाइन हटा के डायमेंशन से रिप्लेस कर देंगे। और 30 के लाइन के साथ भी वही सेम करेंगे। सर 25 के साथ, सॉरी। अब इसका डायमेंशन भी मैं दिखा देता हूँ 30 का। एंड इसका भी ये लाइंस को मैं ग्रीन कर देता हूँ, जैसे कि ये डिस्टिंग्विशेबल हो, और ये डैश बी डैश मार्क भी कर देता हूँ। हम लोग का ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक चीज कि सेकंड क्वेश्चन में हमको लिखने का है वो है मल्टी लाइन टेक्स्ट का गया। ये ऊपर वाला लाइन को हम लोग VP HP रिप्रेजेंट है, और इसके नीचे वाला VP।
हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन CD 50 mm in VP. The end C is 10 mm in front of VP and D is 30 mm in front of VP and the line is 15 mm above HP. ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो करते हैं। एक लाइन लेंगे पहले 10 का और 10 से इधर कोई भी लेंथ तक हम एक छोटा सा लाइन ले लेते हैं। अब हमको एक लाइन लेना है, तो हम लोग को इसके लिए करना क्या है कि हम लोग ये 10 का एक लाइन खींचे हैं, हम डायमेंशन डाल देते हैं। और एक लाइन हम लेंगे 30 का, इधर से 30, और फिर वो लाइन को हम इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर देंगे। इसको भी हम डायमेंशन डाल देते हैं इसका, ये 30 है। अब हम लोग ऑर्थो मोड ऑन करेंगे और अब हम लोग एक लाइन खींचेंगे 10 से ऐसे और 10 से 50 तक। 10 से इस लाइन पे जहां पे 50 होता है वहां तक हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। अब देख सकते हैं हम कर रहे हैं इधर 50। बस ये हो गया हम लोग का 50 मिलीमीटर का लाइन। अब हम लोग ये डिलीट कर देते हैं। ऐसे करके हम लोग बनाएंगे ये 50 मिलीमीटर का लाइन। ये मेरे हिसाब से सबसे इजी वे है ये बनाने के लिए। अब हम इसको एक छोटा सा लाइन ले लेते हैं इधर। अब हम डायमेंशन भी दिखा देते हैं आपको, ये 50 का है। अब हम लोग को बेसिकली निकालना था ये एंगल, तो हम लोग निकालते हैं एंगल को 24 डिग्री। अब कहा गया है कि जो लाइन VP में है वो लाइन, एक सेकंड मैं क्वेश्चन गलत बोल रहा हूँ आई गेस। जो लाइन HP में है वो 50 मिलीमीटर अबव है, तो मैं 15 ले लेता हूँ और इधर से एक इंडेफिनिट लॉन्ग लाइन खींच के रख देता हूँ। और मैं अब इधर से एक लाइन खींचूंगा स्ट्रेट इधर तक। अब हम लोग को बेसिकली चाहिए ये लाइन का डायमेंशन, तो फिर पहले मैं ट्रिम फंक्शन यूज करूंगा और ये वाले पोर्शन को हटा देता हूँ। इसको भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ। डायमेंशन से ये लाइंस को हाईलाइट कर लेता हूँ। 45.9, इधर से ये 15, इधर से ये 15, इधर से एंड इधर से ये 30। अरे यार 30। अब मैं कन्वीनियंस के लिए ये लाइन और ये लाइन को मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ग्रीन। अब इसको हम मार्किंग कर देते हैं कौन सा क्या है।
मैंने इस बार पॉइंट्स को ठीक से मार्क नहीं किया, जैसे कि लास्ट टाइम मैं इधर सर्कल देके मैं बना रहा था, तो इस बार मेरे पास उतना टाइम नहीं था बोल के मैं ये नहीं किया, बट आप लोग कर दीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इधर हम लोग फिर से इधर लिख देंगे कॉपी। ये हर बार लिखना जरूरत है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा फुल, या फिर आई कांट से कि आपको फुल ही मिलेगा, बट इसके लिए आपका मार्क्स कट सकता है, मैं इतना बोल सकता हूँ। और फिर हम लोग को लास्ट वाला करना है। अब लास्ट वाले का क्वेश्चन है, a line EF is 40 millimeter long, is in the VP and inclined to the HP. The top view measures 30 millimeter, the end E is 10 millimeter above the HP. Draw the projection of the line to determine its inclination with HP. Okay, so basically हम लोग sorry, मैं क्वेश्चन बंद कर दिया। सो हम लोग पहले एक रैंडमली कहीं पे भी एक 30 मिलीमीटर का लाइन बना लेंगे। ये 30 मिलीमीटर का लाइन को मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, डायमेंशन भी डाल ही देता हूँ। अब जो लाइन हम लोग का बनेगा वो होगा 10 मिलीमीटर अबव HP। तो मैं पहले इधर से 10 ले लेता हूँ। 10 जैसे मैं इंडेफिनेटली लंबा नहीं, मैं इतना लंबा एक लाइन खींच लेता हूँ। मैं इसको 10 से रिप्लेस कर देता हूँ और ये लाइन को मैं मैजेंटा दे देता हूँ, दिखने में इजी होगा। अब क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि ये जो लाइन बनेगा ये लाइन 30 मिलीमीटर का ही होगा। तो फिर हम लोग अब लास्ट टाइम जैसे हम लोग बैक कैलकुलेशन किए थे तो इधर भी वही करेंगे। हम लोग इधर से एक लाइन खींचेंगे इनडेफिनिटली लॉन्ग, एंड हम लोग अब ऑर्थो मोड ऑन कर देंगे। ऑर्थो मोड ऑन करके एक लाइन खींचेंगे हम लोग इधर से इधर तक जो 40 मिलीमीटर का होगा, और माइंड यू ये इस लाइन को टच करना चाहिए जो 30 मिलीमीटर का, एंड ये इधर हम लोग 40 बना लिए हैं। तो अब हम लोग को ये लाइन का कोई जरूरत नहीं है, तो मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। अब मैं पूरा डायमेंशन डाल देता हूँ हर जगह। इसका होगा 40 एंड इसका एंगल होगा एंगुलर, एंड दोनों के बीच है एंगल 42 डिग्रीज। सो अब हम लोग फोर्थ वाला भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग को वापस ये कॉपी करके इधर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इधर हम लोग को इधर लिखना है E, इधर F, इधर E डैश और इधर F डैश। चलो मैं वो भी लिख देता हूँ, एक सेकेंड। F डैश E डैश। अब इसके बाद हम लोग इधर एक मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स खोलेंगे और लिखेंगे
inclination of HP is found to be 42 डिग्री। अब आप लोग डिग्री का साइन दे दीजिएगा, मैं वो नहीं दिया। और इधर भी आपको लिखना है कि मल्टीलाइन टेक्स्ट में the inclination sorry for the spelling mistake of VP is 24 degree। एंड इसी के साथ हम लोग का ई ग्राफ का ये भी भर देंगे। आप रोल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा, शीट टाइटल होगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स। शीट नंबर होगा 3। अब ये होगा हम लोग का कंप्लीट। अब हम ये क्वेश्चन और आंसर हम दोनों YouTube में अपलोड कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का भी। So thanks for watching. Like, share, subscribe and comment if you like the video. Thank you.